नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदा में नुकसान घटाने का सर्वोत्तम रास्ता है आपदा प्रबंधन में सुधार लाना। न्यायाधीश गौतम भादुड़ी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने दंतेवाड़ा जिले में अधिकारियों की बैठक ली। डीएमएफ और सीएसआर मद से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। और बालोद जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन के लिए बहुआयामी प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मजबूत आपदा प्रणाली के लिए मान्यता और सुधार आवश्यक है। प्रधानमंत्री कल शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण की इस वर्ष की मुख्य विषय वस्तु जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्थानीय मजबूती का निर्माण करना है। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में भारत द्वारा चलाए गए बचाव अभियान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने भारत के आपदा प्रबंधन प्रयासों की सराहना की है और यह सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। न्यायाधीश गौतम भादुड़ी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश गौतम भादुड़ी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति आज से प्रभावी होगी। वहीं मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी के सेवानिवृत्त होने पर कल उच्च न्यायालय में उनके सम्मान में परंपरागत तरीके से ओवेशन का आयोजन किया गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू कल दंतेवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर डीएमएफ और सीएसआर मद से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत सिंगल विलेज, मल्टी विलेज और अमृत सरोवर के बारे में जानकारी ली। श्री टूडू ने अधिकारियों से पूछा कि जिले में अब तक कितने गांवों तक पानी पहुंचाया गया है। वहीं आश्रम स्कूलों में पढ़ाई और खेल कूद की उपलब्धियों के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री टूडू बस्तर के 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए इन दोनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब सिर्फ 4 दिन शेष हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख आगामी 15 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में ना फंसें। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा है। यह बात उन्होंने राज्य के विभिन्न विद्यालयों के कुलपतियों से मुलाकात के दौरान कही। इस दौरान राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों की नेक ग्रेडिंग, शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या सहित विभिन्न गतिविधियों तथा समस्याओं की जानकारी ली।
उन्होंने अपने सचिव को विभिन्न विश्वविद्यालयों के लंबित दीक्षांत समारोह की जानकारी लेकर जल्द ही समारोह का आयोजन करने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की समस्याओं के संबंध में उन्हें राजभवन सचिवालय के माध्यम से प्रतिवेदन प्रेषित किए जाएं, ताकि उनका निराकरण किया जा सके। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए राजधानी रायपुर के मुठपुरैना स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने बीते दिसंबर माह में इस स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। साथ ही मरीजों से भी फीडबैक लिया था। मूल्यांकन में इस स्वास्थ्य केंद्र को 93% अंक प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा पानीपत जिले में 12 से 14 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसमें देश भर से संघ के 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके साथ ही इसमें 34 विविध संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पिछले वर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की योजना तैयार की जाएगी। रेलवे स्टेशनों के भीतरी और बाहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में FRS तकनीकी के हाईटेक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने कल रेंज के पुलिस अधीक्षकों और रेलवे सुरक्षा बल तथा शासकीय रेल पुलिस की वर्चुअल बैठक लेकर इस संबंध में निर्देश दिए। बैठक में श्री मीणा ने रेलवे के माध्यम से होने वाली मानक और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने को कहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बालोद जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार डोंडी थाना क्षेत्र के ग्राम मटका टोला के पास भानु प्रतापपुर की ओर से आयरन भरकर बालोद की ओर आ रहे ट्रक ने सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल और उसके पीछे चल रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार और मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को डोंडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे में 5 लोगों की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने बालोद जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस घटना में घायल व्यक्ति को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। उधर कोरिया जिले के कटघोड़ी गांव में 2 मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार भिड़ंत होने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसी जिले के बैकुंठपुर में 2 4 पहिया वाहनों में हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं शक्ति जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के छपौरा गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। बताया जाता है कि ग्राम कुर्दा निवासी यह छात्र 10वीं की परीक्षा देने आया था। इधर राजनांदगांव जिले में देव बावड़ी और सुमेर के बीच एक मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में मोहला निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी जिले के ग्राम दनगढ़ में 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत होने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दुर्ग जिले के भिलाई सुपेला के पास ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोरबा जिले के बांगो थाने में पदस्थ SI नरेंद्र लहरे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। जानकारी के मुताबिक जिले के बांगो थाने में पदस्थ SI कल सुबह निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। वहीं फोन लगाने पर संपर्क नहीं हो पाने के बाद एक जवान को श्री लहरे के निवास पर भेजा गया। जब यह जवान SI के आवास पर पहुंचा तो वहां उनका शव मिला। इसकी सूचना पर SP सहित पुलिस की टीम श्री लहरे के आवास पहुंची। घटना स्थल से लोहे की एक रॉड मिली है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
दुर्ग जिले में एक कपड़ा व्यापारी से करीब 3.25 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग निवासी एक व्यापारी ने बताया कि 10 से 23 फरवरी के बीच उनके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर कहा कि उन्हें 2100 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है और यह रकम उनके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद व्यापारी ने आरोपी के झांसे में आकर उसके द्वारा बताई गई प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद 10 से 27 फरवरी तक व्यापारी के खाते से कुल 3,63,000 रुपए से अधिक की राशि निकाल ली गई। व्यापारी जब पासबुक प्रिंट कराने बैंक पहुंचा तब उसे ठगी का पता चला और उसके बाद उसने कोतवाली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। धमतरी जनपद पंचायत में कांग्रेस की मनीषा साहू अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने भाजपा समर्थित पूर्णिमा बनपेला को 8 मतों से हराया। मतदान में कांग्रेस समर्थित मनीषा साहू को 16 मत प्राप्त हुए, वहीं पूर्णिमा बनपेला को 8 वोट मिले। मतदान के दौरान कुल 25 में से 24 सदस्यों ने मताधिकार का उपयोग किया, जबकि पूर्व जनपद अध्यक्ष गुंजा साहू वोट डालने नहीं पहुंची। गौरतलब है कि कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों ने मिलकर पूर्व जनपद अध्यक्ष गुंजा साहू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर ग्राम सोंडरा में मकान निर्माण के लिए किए जा रहे उत्खनन कार्य के दौरान पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा, शिवलिंग और खंडित सिलबट्टे सहित अन्य पुरातात्विक प्रतिमाएं मिली हैं। पुरातत्व और अभिलेखागार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम सोंडरा में यह स्थल ग्राम के सबसे ऊंचाई वाले भाग पर स्थित है और यहां प्राचीन टीला होने के साक्ष्य दिखाई देते हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थल निरीक्षण करने पर यहां अन्य प्रतिमाओं के होने की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि निकट में ही स्थित मंदिर में तथा मंदिर के बगल में बने चबूतरे पर स्थापित है। उन्होंने बताया कि इस स्थल के पुरावशेष पांडुवंशी काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के प्रतीत हो रहे हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और उनके साथ प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मित्रवत संबंध हैं। खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत आज 11 मार्च को अंबिकापुर स्थित विश्राम गृह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और स्वच्छता दीदियों से मुलाकात करेंगे। अमरजीत भगत आज गरियाबंद और मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले के दौरे पर जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल शक्ति जिले में नगरदा थाने के नए भवन का लोकार्पण किया। बीजापुर जिले में पुलिस ने भैरमगढ़ क्षेत्र से 3 मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से धारदार हथियार बरामद किए हैं। इसी जिले के आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर माओवादियों ने बीती रात क्रेशर प्लांट में तोड़फोड़ करने के बाद वहां आग लगा दी। और बेमेतरा जिले के नवागढ़ बस स्टैंड में 2 पक्षों के बीच मारपीट के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।